जादूगर गुर्रमाल का जादुई चिड़ियाघर अब फिर से खुशियों से भर गया था। जानवर बोलते, गाते, कहानियां सुनाते और बच्चों को हंसाते थे। जंगल के बाहर तक इसकी शोहरत फैल गई थी। लेकिन एक पिंजरे में आज भी एक लाल तोता बैठा था, वही राक्षस काल भैरव जो कभी जानवरों की आवाजें चुरा चुका था। अब वो गूंगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। एक दिन रात के शो के दौरान चिड़ियाघर के ऊपर अचानक काली बिजली चमकी। आसमान से एक काली बिल्ली उतरी। ये थी रानी जहरमाया, काल भैरव की बहन, जो काले जादू में माहिर थी। वो सीधी पिंजरे तक गई और बोली, भाई, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। उसने जादू फूंका और पिंजरा टूट गया। काल भैरव फिर से राक्षस बन गया, लेकिन इस बार और भी ताकतवर। अगले दिन जब जानवर सुबह उठे, उन्होंने देखा कि पेड़ों की पत्तियां काली हो चुकी थीं, पानी लाल हो गया था और हर जगह अजीब सी धुंध फैली थी। चिड़ियाघर अब डरावना लगने लगा था। गुर्रमाल समझ गया कि काल भैरव लौट आया है। उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, इस बार हमें मिलकर लड़ना होगा। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लड़ाई है। शेर ने अपनी दहाड़ तेज की। तोता पहेलियां छोड़कर तलवार सीखने लगा। बंदर ने चालाकी से जाल बुनना शुरू किया और खरगोश ने एक जादुई घास तैयार की जो किसी भी जादू को नाकाम कर सकती थी। रात होते ही काल भैरव और जहरमाया ने चिड़ियाघर पर हमला कर दिया। आसमान में आग बरस रही थी और जमीन कांप रही थी, लेकिन जानवर डरने वाले नहीं थे। शेर ने सबसे पहले हमला किया। बंदर ने पेड़ से लटककर काल भैरव पर जाल फेंका और खरगोश ने जहरमाया को जादुई घास खिलाई, जिससे उसका जादू बेअसर हो गया। गुर्रमाल ने अपनी छड़ी उठाई और बोला, जो जानवरों से बैर करेगा वो हमेशा अकेला रहेगा। जादू की रोशनी फैली और दोनों राक्षस एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए। अगले दिन बच्चे फिर से आए। सब जानवर हंस रहे थे। अब चिड़ियाघर के सामने एक नई पट्टी लगी थी। सिर्फ जानवर ही नहीं, दोस्ती भी जादू होती है। सीख, साथ मिलकर की गई लड़ाई सबसे बड़ी जीत लाती है। दूसरों को डराकर नहीं, साथ देकर ही जादू चलता है।